हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या है सेट्स का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था। ओके, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं 100% कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि आपको जो भी देखे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेकिन क्या है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे क्या है बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ऑफलाइन पिछले 7 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप तो जानते ही हो मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। ओके, मेरा रिजल्ट बताता है मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको क्या है वीडियो अगर अच्छा लगे, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। ओके, कुछ लोग क्या है गलत सलत कमेंट करते हैं बिना देखे। ओके, तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम मैं करता रहूंगा। तो प्लीज बिना देख के वीडियो को डिसलाइक और ऊटपटांग कमेंट मत किया करो क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा। ओके, आप मेरा लाइक पर आते हो और क्या कमेंट करते हो आप, तो मुझ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी कमेंट डिलीट कर दूंगा। बात आई समझ में कि नहीं? यदि आप क्या है ऊटपटांग कमेंट कर दोगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। अगर कमेंट करना है तो प्लीज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करो। चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो 1.1 एक्सरसाइज में ओनली सिर्फ आपको वो बता रहे हैं सेट्स क्या है, सेट्स लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो सेट्स क्या है? सेट्स उस दिन मैंने आपको बताया था, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड उसमें जो वर्ड था, तो वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड का मीनिंग वहां पे क्या हुआ, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो आपने कलेक्ट किया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, which of the following are sets? Justify your answer. कौन से सेट्स हैं? अगर हैं तो आप अपना आंसर बताइए। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ of a year beginning with letter J. The collection of all months of a year beginning with letter J मतलब वर्ष के सभी महीनों का कलेक्शन जो J से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको तो आप क्या है कलेक्ट कर लोगे ना। ओके, तो J से स्टार्ट होने वाला जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जनवरी, ओके, जून और आपका क्या जुलाई। तो आपसे वो सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, which of the following are sets? कौन से सेट है? ओके, तो दिस इज ए सेट क्योंकि ये आप पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा ना। दिस कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज ए सेट। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ये टैलेंटेड वर्ड है। ओके, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ना जो आपका, वो वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
पर्सन टू पर्सन क्या है, चेंज होगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। हाँ, अपने यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हैं, ओके। अपने इंडिया की बात की जाए तो तमाम राइटर्स हैं, उनमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को बताना है। तो आप केतन भगत को शामिल करोगे उसमें, ठीक है। और कोई होगा वो केतन भगत को क्या है, शामिल नहीं करेगा। आ रहा है ना, आ रही बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज नॉट ए सेट, ओके। अब ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार के बेस्ट बैट्समैन की एक टीम, ओके। तो यहाँ पे ये जो बेस्ट वर्ड है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। सारे संसार की टीम बनाना है, उसमें से 11 खिलाड़ियों की, ओके। तो कोई सचिन तेंदुलकर को शामिल करेगा अपनी टीम में, कोई नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? आ तो रहा है समझ में? कोई सौरव गांगुली को शामिल करेगा, कोई नहीं। कोई ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग, उसको शामिल करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई ब्रायन लारा को शामिल करेगा। तो यहाँ पे बेस्ट जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। Therefore, this is not a set, ओके। क्योंकि सेट के लिए क्या कंडीशन है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ओके। तो यहाँ पे कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, आप इमेज कर सकते हो, ओके। अब आपका अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ओके। आप अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो ये तो क्या है, सेट है, ओके। आप अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट तो बना सकते हो, ओके। चाहे किसी पे भी करवाओ, कलेक्शन चेंज नहीं होगा ना। तो दिस इज ए सेट, ओके। सिर्फ आपको क्या लिखना है क्वेश्चन के नीचे, दिस इज ए सेट, ओके। हाँ, और ज्यादा आपको क्या लिखना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इसके नीचे क्या लिखना है आपको, दिस इज ए सेट बिकॉज द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ओके। जो सेट है उसमें लिखना है, ओके। और जो सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए सेट, ओके। अब मैं लिखूंगा, फिर वीडियो का टाइम क्या है, ज्यादा बढ़ जाएगा, ओके। तो आपको क्या लिखना है, दिस इज ए सेट बिकॉज द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ओके। अब आपका अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटी सारी जो नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो ये कलेक्शन आपका 100 से छोटी 1 2 3, ओके। डॉट डॉट, मैंने 3 डॉट बताया स्टूडेंट, और क्या 99। आप सोचो, आप थिंक करो, क्या ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो दिस इज ए सेट, ओके। आई बात समझ में गई? अब अगला है आपका ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स का कलेक्शन। तो उनको तो आप कलेक्ट, मान लो हमने 1000 नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनको कलेक्ट तो कर सकते हो। हाँ, अब अगर उनमें से 10 अगर वो ये पूछते आपसे 10 मोस्ट फेमस नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो आप क्या है, तो ये सेट नहीं होता, ओके। क्योंकि फेमस वर्ड है वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि कोई किसी को पसंद करता है, कोई क्या है किसी को पसंद करता है। आई बात समझ में? तो ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, ओके। ये क्या है आपका सेट। स्टूडेंट, यदि आपने क्या है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, ओके, तो इससे पहले आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले का वीडियो देखना, ओके, उसके बाद यहाँ पे आना। तो ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, ये आपका क्या है सेट है, क्योंकि आप इसको क्या है कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्ट जो आप कलेक्ट करोगे वो पर्सन टू पर्सन क्या है चेंज नहीं होगा, ओके। तो दिस इज ए सेट, ओके। अब आपका अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बताना है आपको, ओके। तो ये तो क्या है सेट है, क्योंकि इवन इंटीजर को तो आप बता सकते हो ना, इवन इंटीजर मतलब 2 4, ओके, 6 8,
तो क्या ये कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा 2 4 8 10 डॉट डॉट डॉट। ओके, माइनस वालों को भी आप क्या है शामिल कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ए सेट। आई बात समझ में कि अभी अगर आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस जो चैप्टर है आपका इसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो ये तो आप गिन सकते हो ना कि कितने क्वेश्चंस हैं, और आपका जो कलेक्शन होगा वही किसी दूसरे का होगा, वही किसी क्या है तीसरे का होगा, यानी कलेक्शन आपका चेंज नहीं होगा। आप अगर मैं गिनती करूंगा तो भी उतने ही निकलेंगे। मेरा कोई स्टूडेंट इनकी गिनती करेगा क्वेश्चंस की चैप्टर फर्स्ट में तो उतने ही क्वेश्चंस निकलेंगे, और अगर कोई तीसरा करेगा तो भी उतने ही क्वेश्चन। तो दिस इज ये क्या आपका सेट है। आई बात समझ में नहीं। अब अगला है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये मोस्ट डेंजरस बर्ड है, ये क्या है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी को क्या है हाथी से डर लगता है, कोई शेर से भी क्या है टक्कर ले जाता है। ओके, किसी को छिपकली से डर लगता है। आई बात समझ में नहीं। तो ये क्या है मोस्ट डेंजरस बर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आई बात समझ में नहीं। तो दिस इज नॉट ए सेट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप जो सेट है उसमें आपको क्या लिखना है दिस इज ए सेट बिकॉज द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, और जो सेट नहीं है उसमें क्या लिखना है दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज द कलेक्शन शुड चेंज पर्सन टू, उसमें से नॉट हटा दे, शुड चेंज पर्सन टू पर्सन। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, लेट ए एक सेट दिया है आपको 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा बिलोंग्स टू। ओके, इसको बिलोंग्स टू, और इसको क्या पढ़ते हैं बेटा डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो आपको क्या करना है, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए, इसमें क्या है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर ये इसमें है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो क्या डज नॉट बिलोंग्स टू। आई बात समझ में कि नहीं, यही तो मैंने उस दिन बताया था आपको, मतलब बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। तो देखो 5 इसमें है ना, तो क्या करोगे आप बिलोंग्स टू। ओके, 1 इसमें है नहीं है ना, तो क्या डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, आपको क्या करना है, ये ऐसे करना है और ऐसे कट कर देना है। ओके, तो और ज्यादा कोई टेंशन ना लेना, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब क्या 0 इसमें है तो क्या डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, 4 है इसमें तो क्या बिलोंग्स टू, 2 है इसमें है ना तो क्या बिलोंग्स टू, 10 है इसमें नहीं है ना तो क्या डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, इन मैथमेटिकल सेट्स को आप नोट करना है और इनका जो डेनोशन है वो आपको याद रखना है। ओके, तो पहला है आपका n। n से क्या डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोटेट किया जाता है, n से। ओके, z से सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई बात समझ में कि z से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसी प्रकार से z प्लस, अब इंटीजर्स क्या होते हैं माइनस में 0 और क्या प्लस वाली संख्या। ओके, तो z प्लस क्या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हाँ उनको z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में कि और
W से सेट ऑफ होल नंबर समझते हो, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, ओके, और 1 से जो स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। आ तो रहा है समझ में? इनकी स्टार्टिंग कहां से? 1 2 3 डॉट डॉट, ओके, और इसमें आपका माइनस इनफिनाइट, ओके, ये आपका क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया, ओके। उसी प्रकार से z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यहां से स्टार्ट होंगे ना, 1 2 3, ओके, जो यानी कि नेचुरल नंबर है वही क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। उसके बाद W सेट ऑफ होल नंबर्स यानी कि 0 से स्टार्ट है, ओके, 0 1 2 3 डॉट, ये आपका क्या है? होल नंबर का सेट हो गया, ओके। सेट ऑफ R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, तो रियल नंबर का जो सेट है, ओके, उसको क्या है? ये रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि रियल नंबर तो तमाम होती है ना, एक नंबर के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर, दो नंबर्स के बीच में क्या है? इनफिनाइट रियल नंबर, तो रियल नंबर के सेट को क्या है? ये याद रखना, रोस्टर फॉर्म में क्या है? नहीं लिखा जा सकता है। वैसे ही R प्लस क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को क्या है? R प्लस से डिनोटेट किया जाता है। एक और रह गया आपका Q से आपका क्या डिनोट किया जाता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, जो P अपॉन Q फॉर्म वाली नंबर्स हैं उनको क्या है? Q से डिनोटेट किया जाता है, ओके स्टूडेंट। मैं आपका ये N है, Z है और R है, ओके। आपको इन तीनों चीजों को क्या है? अपने दिमाग में फीडबैक कर लेनी है, ओके। N से क्या डिनोट किया जाता है? रियल नंबर्स को, ओके। Z से किसको? इंटीजर्स को, और R से किस, N से नेचुरल नंबर को, ओके, Z से इंटीजर्स को, और R से क्या? रियल नंबर्स, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेट्स को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म, ओके। ज्यादातर आपको क्या सेट बिल्डर फॉर्म ही दिया रहता है, ओके, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, तो आपको क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? A इक्वल टू अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं? वो उसके सारे एलिमेंट लिख देते हैं, उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ओके। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। जैसे आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, ओके, और आपको इनको करना क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है? x इज एन इंटीजर, एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है। हाँ, क्वेश्चन को पहले क्या है? सेट को रीड करो। जब आप रीड करना सीख जाओगे तो अपने आप आपको सेट समझ में आएगा, और आगे जो चैप्टर की ब्यूटी है वो आगे आने वाली ना कि इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे तो वो आपको ओनली क्या है? समझा रहे हैं, सेट्स लिखना बता रहे हैं। आई बात समझ में गई? तो एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है, और एलिमेंट इस प्रकार से है कि x इस प्रकार से है कि -3 के इक्वल है या बराबर है, और 7 के इक्वल है या बराबर है, ओके। तो आप क्या करोगे? आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप नीचे लिख दोगे A इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या बताया, x इसके अंदर एलिमेंट है, और एलिमेंट x किस प्रकार से है कि x की वैल्यू -3 के इक्वल है और या बड़ी है, या 7 के इक्वल है, या 7 से फिर क्या है? छोटी है। यानी कि -3 से स्टार्ट करते हुए 7 तक आप सारे नंबर्स लिख दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो -3, उसके बाद -2, -1, 0, 1, 2,
3 4 5 6। अब देखो x 7 के भी इक्वल है ना, तो आपका 7 भी आ जाएगा इसमें। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपने क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब है ये वाला बी x जिसके अंदर x एलिमेंट है और क्या x नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो 1 से लेके लेस देन 6 बोल रहे हैं ना, तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, ओके, क्योंकि वो क्या बोल रहा है लेस देन 6, ओके। अब देखो तीसरे क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके, सेट सी है, ओके। तो उनने क्या कहा है, x इज ए 2 डिजिट नंबर, इसके अंदर एलिमेंट है और एलिमेंट किस प्रकार से 2 डिजिट नंबर है, ओके, सच दैट सम ऑफ डिजिट 8, जिसके डिजिट का सम 8 है, क्या, जिसके डिजिट का सम क्या है 8 है। तो ऐसी नंबर्स कौन सी हो जाएंगी, एक तो आपकी 80 ही हो जाएगी, ओके। अब कहोगे सर 08 भी हो जाएगा, 08 क्या है 1 डिजिट नंबर है, ओके। एक आपका 62 हो जाएगा, एक आपका क्या 26 हो जाएगा, एक आपका 71 हो जाएगा, एक आपका 17 हो जाएगा, एक आपका 53 हो जाएगा, एक आपका 34 हो जाएगा, ओके, और एक आपका क्या 44 आ जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि x इज ए 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर है, सच दैट इस प्रकार से सम ऑफ डिजिट इज 8, जिनके डिजिट का सम क्या है 8 है, हो गया ना, आया समझ में अच्छे से। अब आपका क्या है चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, D एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है, ओके, क्या है x एलिमेंट, और x इस प्रकार से है, क्या है x इज ए प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है, मतलब जिससे 60 में जिसका 60 में डिवाइड चला जाता है। तो प्राइम नंबर समझते हो, जो नंबर खुद से, ओके, या खुद से या 1 से कटे उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, जो नंबर क्या खुद से या 1 से कैंसिल आउट हो उसी को प्राइम, तो पहले हम क्या करते हैं 60 के फैक्टर बना लेते हैं, ओके। तो 2 से 30 फिर 15, ओके, उसके बाद क्या 3 से 5, उसके बाद 5 से 8, तो ये आ गए 60 के फैक्टर, ओके। तो 60 के फैक्टर क्या 2 2 3 5, ओके। अब तो ये आपका सेट डी हो गया। अब आपको क्या है प्राइम नंबर लिखना है व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 की डिवाइजर है। तो ऐसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2, 2 3 और आपका 5, ओके। फिर आप बोलोगे सर 60 तो 6 से भी कट जाता है, कैंसिल, तो 6 क्या है प्राइम नंबर कहां है, ओके, 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 तो कंपोजिट नंबर है, ओके। 15 से भी 60 कैंसिल आउट हुए, लेकिन वो भी क्या है कंपोजिट। अब यहाँ पे क्या है 2 दो बार आ गया, तो 2 बार नहीं लिखना है आपको स्टूडेंट्स, कंफर्म है आपके लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होना है, ओके, रिपीट नहीं करना है। आई बात समझ में कि? तो ये हो गया आपका x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवीजर ऑफ 60, कंफर्म है। अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहे हैं वो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके सभी लेटर का सेट आपको बनाना है, ओके। तो स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट एक बात आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 किया है कि 80 26 62 26, तो इनको आगे पीछे कर दे तो आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट में, ओके। आई बात समझ में कि नहीं,
ऑर्डर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। ये 3 2 5 का तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके सभी लेटर का सम। ठीक है, तो इसमें आप देखो टी 2 बार आया है तो उसे एक ही बार लिखना है। ओके, और उसके मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें जो वर्ड हैं आप सेट के अंदर लिखोगे उन्हें क्या है, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स ही दिए तो आप कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो टी आर आई, ओके, और कॉमा लगाना। ओके, जी ओ एन, ओ तो अब आपका हो गया ना इसमें, एम ई टी भी हो गया। ओके, आर भी हो गया और वाई। ठीक है, कंफर्म है कि? अब अगला आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। ओके, तो आप ऐसे ही क्या है, F इक्वल टू बी ई टी आर, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दोगे और कॉमा जरूर लगाओगे। ओके, बी ई टी आर क्योंकि है ई रिपीट है और टी रिपीट है तो रिपीट को क्या है, एक ही बार तो लिखोगे। कंफर्म है आपका कि नहीं? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आपको सेट दिए हैं उन्हें ये लेट करके नहीं दिया, ये मैंने कर दिया है अपनी तरफ से, तो इनको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। ओके, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो इसको क्या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, x एलिमेंट है। ओके, x सच दैट, ओके, इसके अंदर लो मैं x नहीं लिख रहा हूं, a लिख रहा हूं, इसके अंदर a एलिमेंट है। ओके, और ये आप देख सकते हो ये क्या है, 3 जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो 3 into 1, ये क्या है 3 into 2, ये 3 into 3 और ये क्या है 3 into 4। ओके, तो ये क्या है, a क्या है, a इक्वल टू क्या है 3n है। नहीं आया समझ में? देखो फर्स्ट प्लेस पे है 3 into 1, सेकंड प्लेस पे है 3 into 2, थर्ड पे 3 into 3, फोर्थ पे 3 into 4। तो इस सेट के अंदर a एलिमेंट है और a किस प्रकार से है, a इक्वल टू 3n। आ रहा है समझ में, a इक्वल टू 3n। एंड अब ये जो कंडीशन ये भी लिखना है कि n किस प्रकार से, देखो n की जो वैल्यू है ना 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 या 1 से क्या है ग्रेटर है। ओके, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4। देखो 4 के इक्वल है या 4 से क्या है छोटा है। आया समझ में कि नहीं? तो ये आप ये आपको नोट नहीं करना। ओके, ये तो मैं ओनली आपको क्या है अंडरस्टैंड फील करवा रहा हूं। ओके, तो इस सेट में a एलिमेंट है और a किस प्रकार से, a इक्वल टू 3n और n क्या है, n की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है या इक्वल है और 4 से ग्रेटर स्मॉलर है या फिर इक्वल है। अब आप इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेट को रीड करो। जब आप सेट रीड करोगे अच्छे से समझोगे, आप अपने आप अगर वो रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है तो आप क्या है रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। ओके, ये आपका क्या है 2 की पावर 4 और ये आपका क्या है 2 की पावर 5। ओके, तो ये जो सेट है आपका क्या है b इक्वल टू, इसके अंदर a एलिमेंट है। ओके, और a किस प्रकार से है, a इक्वल टू क्या है 2 की पावर n फॉर्म में तो है, चेक करो a किस प्रकार से 2 की पावर n। एंड आपका क्या है वो कंडीशन ये वाली जरूर लिखना कि n की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है। ओके, एंड क्या है 5 से स्मॉलर देन है या इक्वल है। कंफर्म है इतना? आया समझ में कि नहीं? इसमें ये x का कोई लफड़ाई नहीं है, ये जो लिखा है वो n है। ओके,
तो अब आपका क्या है, अगला अगला आपका क्या है, ये देखो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है और ये आपकी क्या है 5 की पावर 4 है। ओके, तो आपको क्या, देखो मैं यहाँ पे लिखे, चलो मैं, हाँ ये आपको इतना समझ में तो आ गया कि ये किस प्रकार से, तो सी सेट क्या है, इसके अंदर ए एलिमेंट है और ए किस प्रकार से है, a इक्वल टू 5 की पावर n, ऐसे ही तो है, एंड जो n है ना वो क्या है 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, एंड 4 से स्मॉलर है या इक्वल है। तो n की जो वैल्यू है n स्मॉलर देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हुआ है 1। स्टूडेंट्स आपको समझ में तो आ रहा है, कंफर्मली समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो ये आपका सेट डी है, तो सेट डी किस प्रकार से 2 3 4 8, अगला 10, अगला 12, तो ये क्या है इवन नेचुरल नंबर से लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है ये, तो इसके अंदर एलिमेंट ए है और ए इज द इवन नेचुरल नंबर। ओके, और आप क्लोज कर दो। अब आपका एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और रह गया है, 5 वाला, इसमें 4 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है और ये है आपका एक सेट दिया, सेट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया, वो रिप्रेजेंट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, और 1 4 9 1 4 9 डॉट 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 100। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप इसमें चेक करो, ये क्या है 1 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, फिर डॉट डॉट ये 10 की पावर 2 है, ये सब 2 पावर है। ओके, ये 1 क्या है 1 की पावर 1, 2 क्या है 2 की 4 क्या है 2 की पावर 2 और ये क्या है 9 क्या है 3 की पावर 2 और 100 क्या है 10 टू दी पावर 2। ओके, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे लिखोगे, एक सेट है ओके ई और जिसके अंदर क्या ए एलिमेंट है। ओके, जिसमें क्या है ए एलिमेंट है और ए किस प्रकार से है, ए किस प्रकार से, ए इक्वल टू क्या है आपका ए की पावर n, ऐसे तो है, ए क्या है आपका ए की पावर n नहीं है। तो स्टूडेंट 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट 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 10 टू दी पावर 2। ओके, तो इसके अंदर ए एलिमेंट है और ए किस प्रकार से है n की पावर 2। ओके, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर। ओके, तो क्या a किस प्रकार से है n की पावर 2, जो n ये लिखे हुए हैं और जहां पे n क्या है एंड n आपका क्या है 1, देखो 1 2 3 और 10 तक तो है, तो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है। ओके, n क्या है 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, या फिर n क्या है स्मॉलर है 10 से। ये आपका क्या रोस्टर फॉर्म में आ गया सब। स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दो। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपके सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। ओके, यानी कि इनको ये जो आपको क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, उन्होंने कहा तो नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखो, लेकिन उन्होंने ये कहा है लिस्ट ऑफ द, तो हम अपनी तरफ से समझ गए कि ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, और आपको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये सेट है ए इक्वल टू, ओके, इसके अंदर क्या है x एलिमेंट है और x क्या है और नेचुरल नंबर है। ओके,
तो और नंबर 1 3 5 यही तो होती है। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है और नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ओके, अब आपका क्या है x, ये आपको b। अब इसमें आपको थोड़ा समझना x इज ए इंटीजर, x एक इंटीजर है। ओके, और x की जो वैल्यू है वो -1/2 से ग्रेटर है। ओके, और 9/2 से क्या है स्मॉल है। तो देखो -1/2 है, मैं नंबर लाइन पे क्या है ये लिख रहा हूं। ओके, तो -1/2 मींस क्या 0.5। ओके, तो ये आपका क्या है -0.5 हो गया, और 9/2 का मतलब 4.5। अब इसके देखो इसके बीच में ही तो x होगा, और x क्या है इंटीजर है, तो इसके बीच के आपको क्या इंटीजर लिख देंगे, तो इसके इधर क्या है आपका 0 आ जाएगा। ओके, और 1 2 3 ओके एंड, और तभी तो 4.5 आएगा। तो आपको क्या है ये सारे एलिमेंट आपको क्या है यहाँ पे पुट कर देने हैं। ओके, तो x एक्सिस आपको आया तो समझ में। ओके, तो आपको क्या करना है 0 1 2 3 और आपका क्या 4। ओके, ये आपकी जो आपको कंडीशन दी है उसको बिल्कुल क्लियरिटी से क्या है फुलफिल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है अगला x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका है ना, ये आपकी इनइक्वालिटी है। क्या है आपकी इनइक्वालिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, वहां पे आपका चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। इसको वहां पे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो जब भी किसी इनइक्वालिटी, देखो अगर इक्वल होता है तो इक्वालिटी बोलते हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है इनइक्वालिटी बोलेंगे। ओके, तो जब भी किसी कोई आपको इनइक्वालिटी दी है तो सबसे पहले अगर उसका सॉल्यूशन आपको करना है तो आपको क्या है जो आपको दिया है उसको इक्वल ले लेना है। ओके, यानी कि x² आपका 4 आ गया। ठीक है, तो आप क्या है x ±2 आ जाएगा ना। आई बात समझ में कि? अब आपको क्या है एक नंबर लाइन बना लेनी है। ओके, ये आपका -2 हो गया, ये आपका क्या है +2 हो गया। ओके, अब ये -2 देखो x² क्या है 4 के इक्वल है, या 4 से क्या है बड़ा, वो सॉरी स्मॉलर देन है, ऐसी तो बात है। x² क्या है, और x साथ में एक इंटीजर भी है। ओके, x क्या है आपका इंटीजर है, तो आप -2 और इसके बीच में क्या आएगा 0 1 और ये यहाँ पे -1 और आएगा। ओके, ठीक है, -1 -2 -1 0 1 एंड +2। ठीक है, ये वो वैल्यूज हैं। ओके, ये आपकी क्या जब आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की तो आपके पास +-2 आया, +-2 इसके बीच के आपने इंटीजर्स लिखे। ओके, तो ये वो आपकी वैल्यूज हैं जो ये जो कंडीशन आपको दी है इसको क्या है फुलफिल करेंगे। ठीक है, देखो x², तो देखो इसका स्क्वायर 4। ओके, तो 4 क्या है बराबर है ना, इक्वल है 4 के, इसका स्क्वायर क्या 1 आएगा ना, 1 स्मॉलर देन है। ओके, 4 से 0 का स्क्वायर 0 0 स्मॉलर देन है ना 4 से, 1 का स्क्वायर 1 स्मॉलर देन है ना 4 से, 2 का स्क्वायर 4 4 इक्वल है ना 4, तो आपका क्या है सेट C इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2 -1 0 और 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, ये आपको आ गया समझ में, कंफर्म है कि? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए ये आपको खुद से करना है, क्योंकि x इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। ओके, तो आपको क्या है L O by A, L फिर आपको लिखना नहीं है। ओके, ये क्या है आपका x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डे नहीं है। ओके, उन सारे मंथ्स को आपको लिख देना है। ओके, तो आप लिख दोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ओके, और अगला है आपका x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड्स k, जो k से पहले के कंसोनेंट हैं उनको आपको लिखना है। ओनली क्या लिखना है, हां क्योंकि प्रीसीड्स बोल रहे हैं ना पहले के। ओके, k से पहले के और का कंसोनेंट, यानी कि a नहीं लिखोगे आप, b c d e नहीं लिखोगे, k तक लिख दोगे। कंफर्म है आपका? तो और क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैचिंग है। ओके, तो आप समझ गए हो कि मैचिंग किस प्रकार से करते हैं। देखो आपका पहला है इधर, ये आपको क्या सेगमेंटल फॉर्म दिया है, ये आपको रोस्टर फॉर्म दिया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला मैच है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझते हो जो स्वयं से खुद से या 1 से कैंसिल आउट हो, और 6 की डिवाइजर है। तो ऐसा सेट आपका क्या बन के आएगा। ओके, 2 और 3 तो बन के आएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होती, तो 2 3 कहां पे देखो, ये रहा आपका। ओके, x इज और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये आपका सेट क्या हो जाएगा, 10 से लेस देन और नेचुरल नंबर, यानी कि और होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो और नेचुरल नंबर 1 3 5 ऐसा कहां है आपका, ये रहा ना, ये सेट आपका। तो ये आपका ये हो गया। ओके, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो इसमें और इसमें, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा प्राइम का अंतर है। ओके जी, तो x नेचुरल नंबर है एंड 6 के डिवाइड, और वहां पे प्राइम नंबर था। ओके, तो ऐसा सेट आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इससे मैच हो जाएगा। ये तो आपको क्या है समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, x जो लेटर ऑफ वर्ड मैच है मैट्रिक्स। ओके, आप देखते ही समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया हो, ओके, मैंने अपना 100% लगभग दिया है, और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, जहाँ पे भी आपको टाइमिंग आपको लिख देना है और आपको बताना कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है। ओके, और अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ ज़्यादातर लोगों में आपको क्या शेयर कर देना है, जिससे थोड़ा हाँ मेरा सपोर्ट हो। ओके, क्योंकि मैं अभी क्या है यूट्यूब पे नया हूँ। ओके, और मैं सारी फैसिलिटी जुटा रहा हूँ, धीरे धीरे ही जुटा पाऊंगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ओके, बहुत से लोगों का कहना है कि सर आप दिखाई नहीं देता है, आपका चेहरा समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरे चेहरे पे मत जाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो। ओके, और धीरे धीरे मैं सारे रिसोर्सेज जुटा लूंगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो मुझे ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। आई बात समझ में कि नहीं? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, मिलते हैं अगली वीडियो में।